हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 9th क्लास के लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का। आज हम उसको लेकर आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ओके, इससे पहले देखो हम आपको कुछ बता चुके हैं कि एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होकर हमारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, तो कुछ कंपाउंड्स हमने आपको एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस वीडियो में कि हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ हमारे आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो वहाँ पर हमारे आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो मेन बॉन्डिंग के साथ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपको बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करूँ तो वैलेंसी को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इज नॉन एज वैलेंसी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट के एटम्स में, जो केमिकल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, दूसरी लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें कि यहाँ पर आपका कि जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं वैलेंसी क्या होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर रिलेशन हम डिफाइन करें कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसका लास्ट वाला शेल हमारा वैलेंस सेल कहलाता है। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस लास्ट वाली शेल में, या यू कैन ऑल्सो से द इन द आउटर मोस्ट शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो उसकी क्या होती है, आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उसको। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम ट्राइंग टू हियर मेकिंग मैग्नीशियम एटम। Magnesium, you know that number of electron here is 12, electronic configuration 2 8 2, right? 2 8 2. Here is the K L M. Okay, so we are watching here that the last cell M. ठीक है, number of electron present in this one आपका कितना हो जाता है 2। ओके, तो यू कैन से कि जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है वैलेंस शेल में, वो उसकी वैलेंसी के इक्वल होता है। राइट, कैसे? जैसे अब यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का लास्ट वाला शेल आपका क्या हो गया, M, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2। जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ, यहाँ पे लिखो, अगर मैं ऐसे भी लिखती हूँ कि यहाँ पर फाइंड करनी है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू number of valence electron in an atom of an element। ठीक है, जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस एटम में, वो उस एलिमेंट के एटम में, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से, और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लेट टेक हियर अ 19, ठीक है, पोटेशियम 19। यहाँ अगर हम फाइंड करते हैं K L M एंड N, वी नो दैट 2 8, ठीक है, 8 1। तो यहाँ वैलेंस सेल आपका N, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, तो वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पर इसकी 1। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। एल्यूमिनियम इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। सो 2 8 3, द वैलेंस सेल हियर इज M। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, कितना है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3।
तो दैट्स वाई वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो गई यहाँ पर 3। तो मेन सोडियम ऑलमोस्ट 11 देन 2 8 1। ठीक है, लास्ट सेल में वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें रिलेशन बताना था बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमारा रिलेशन क्या है कि जितना भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में होता है वही उसका वैलेंसी होता है। ओके, ये चीज़ हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलते हैं अपना टाइप्स ऑफ वैलेंसी। हमारी वैलेंसी भी जो होती है टाइप डिपेंड करती है हमारा, आपको बताया था कि हमारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। कहीं हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर क्या होता है, कुछ आपके एलिमेंट जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, राइट। तो उसी के बेस पे देखो हमारी जो वैलेंसी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, और एक होती है आपकी कोवैलेंसी, राइट। 2 टाइप की होती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इसमें अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी आपका क्या होता है इसमें डिफाइन करें तो व्हेन एन एटम, ठीक है, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू गेट नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट। जैसे हमने बताया था कि जब भी हमारा कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे, किस लिए, अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए या फिर स्टेबल होने के लिए, तो वहाँ पर तो वैलेंसी उसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जस्ट लाइक दैट से यहाँ पर बताते हैं पॉजिटिव 2 तरीके की होती है आपकी, पॉजिटिव हो गई आपकी और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई आपकी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे, तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे वी नो दैट कि आपका कैसे डोनेट करेंगे कि यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये यहाँ पर बात करते हैं आपकी मैग्नीशियम 2+, ठीक है, कैल्शियम 2+, Hg 2+, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+। तो इट मीन्स ये ऑल जो आपके एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ये क्यों डोनेट करते हैं, किस लिए हैं, ये हम अपनी फर्दर वीडियो में, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इसीलिए है कि ये डोनेट और गेन क्यों करते हैं। बट इतना हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि एक केमिकल रिएक्शंस इसलिए होती हैं कि हर एक जो एटम होता है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबल मीन्स इनर्ट गैस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको गेन करने की कोशिश करता है, स्टेबल होना चाहता है उसे गेन करके, और उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही आपके जो एटम्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या गेन करते हैं। एंड आई वॉज ऑल्सो टेलिंग टू यू दैट द कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना कोई आपका एटम डोनेट कर सकता है, ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपका कोई भी एटम गेन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11, यहाँ पर आपका जो होता है 3, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ये देखो तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम इनका आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 1 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई ये क्या करते हैं, इजीली डोनेट कर देते हैं स्टेबल होने के लिए। क्योंकि सोडियम का हमने आप लोग को पहले भी समझाया था, अगर हम सोडियम की बात करते हैं यहाँ पर, तो सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 2 8 1, मैग्नीशियम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 2। तो इजीली ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए, यानी लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करने के लिए ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। दूसरी साइड हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जैसे आपका यहाँ पर फ्लोरीन आता है
क्लोरीन आता है आपका यहाँ पर माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन आपका आता है 2 माइनस, सल्फर भी ऑल्सो आता है आपका 2 माइनस एंड नाइट्रोजन हियर इज अ 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ ये सब आपके जो एलिमेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो दैट्स वाई इनकी जो वैलेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, उनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। जैसे फ्लोरीन का यू नो दैट 9, इट मीन्स 2 7, क्लोरीन का कितना होता है 17, इट मीन्स 2 8 7, ऑक्सीजन का यू नो वेरी वेल जो होता है 8 होता है, इट मीन्स 2 6, नाइट्रोजन का जो होता है वो 7 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 and 5, ठीक है। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इनके लास्ट वाली जो शेल में है तितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ये डोनेट करेगा तो यानी इसको 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या कर लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, राइट। ये यहाँ पर सब गेन करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसकी वजह से जो इनकी वैलेंसी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 तरह की वैलेंसी हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रो जो वैलेंसी होती है आपकी वो 2 टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक आपकी नेगेटिव होती है। अब सेकेंड टाइप चलते हैं, इसमें हम आपकी फाइंड करने के लिए कोवैलेंसी। कोवैलेंसी देखो, कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि हम इस तरीके के एलिमेंट्स लेते हैं, वो कंबाइंड ऐसे एलिमेंट्स से होते हैं जहाँ पर लूज और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन नहीं किया जाता, वहाँ पर वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंसी इन द सेंस कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या नियरेस्ट इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर गेन करने के लिए, तो वो वहाँ पर क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, कार्बन आपको पता है 6 2 4, ठीक है, एंड हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 1। तो इट मीन्स इसको अपना ये नियरेस्ट स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको चाहिए 1। तो हाइड्रोजन तो आप कहते हो कि मैम इसको तो 1 की नीड है, तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इजीली हमारा क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। लेकिन कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4 हमने कहा था, 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो कार्बन होता है वो 4 सेम एटम से 4 डिफरेंट एटम से कंबाइंड होता है। कैसे, देखो, हियर द कार्बन, हियर इज H, वी आर टेकिंग हियर द 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ कार्बन के लास्ट का, केवल जो ये लास्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है केवल इनका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके लास्ट के, क्योंकि हमें लास्ट का ही तो कंप्लीट करना है शेल, और हाइड्रोजन के पास में आपका क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस वन, राइट। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट करते हैं पहले, ये इस वाले हाइड्रोजन एटम के 2 हुए, ये इस वाले हाइड्रोजन एटम के 2, ये यहाँ इस एटम के 2 और इधर भी 2। तो चारों हाइड्रोजन एटम ने अपना लास्ट वाला शेल कंप्लीट कर लिया, लास्ट का एक ही शेल है बेचारे के पास में, तो वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब कार्बन की बात करते हैं कि मैम कार्बन का क्या होगा, तो कार्बन भी क्या करेगा, इन देखो जो आपके ये हाइड्रोजन यहाँ से अगर मैं ब्लैक वाले इससे बनाती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 2 8 हो गए कार्बन के, यानी उसने क्या किया, चारों हाइड्रोजन की भी यहाँ से नीड पूरी होगी और कार्बन की भी यहाँ से क्या हो गई, नीड पूरी होगी शेयरिंग करके, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पेयर जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वो पेयर दोनों के लिए ही काउंट होगा, हाइड्रोजन के लिए भी और कार्बन के लिए भी। तो यहाँ पर एक तरीके की क्या हुई आपकी बॉन्डिंग बनी, दैट्स वन, दैट टाइप बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड योर कोवैलेंट बॉन्ड, और आपका जो कंपाउंड बन गया वो बन गया आपका CH4। क्या बना आपका, CH4। तो ये आपकी कोवैलेंसी होती है, जहाँ पर आप कितना किया, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया वही उनकी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी हो जाएगी। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुआ है वही आपकी क्या हो जाएगी, उनकी कोवैलेंसी हो जाएगी, ओके। तो वहाँ कहाँ यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और गेन करते हैं, और आपका जो कोवैलेंसी होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम मेटल और नॉन मेटल की देखो बात करते हैं, वैलेंसीज में अगर हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की,
जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि वैलेंसी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंसी ऑफ मेटल्स, वैलेंसी ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है, ये तो लिखना नहीं है इन वैलेंसेस, ये लिखने हैं प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, ये होता है, ठीक है। एंड वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे, मेटल्स की तो होगी, हम एक मेटल जैसे हमारी जितना भी उनके लास्ट वाले शेल में या वैलेंस शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे मेटल का एग्जांपल हम आपको यहाँ दे रहे थे, बहुत सारी मेटल्स होती हैं आपकी, लिथियम हो गई है 3 2 1, ठीक है, और यहाँ पर बेरिलियम हो गया है 4 2 2, बोरोन हो गया है 5 2 3, ठीक है, सोडियम हो गया है यहाँ पर और आपका 2 8 1, एल्यूमिनियम हो गया आपका 2 8 3। तो वी कैन से कि जितना भी लास्ट वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो तो आपके मेटल की वैलेंसी होगी। सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई, लिथियम की वैलेंसी 1 हो गई, बेरिलियम की वैलेंसी 2 हो गई, वी कैन से। ओके, अब हम नॉन मेटल्स की बात करिए कि नॉन मेटल्स में अगर हम लेते हैं कि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट फ्लोरीन की अगर बात करते हैं 9 तो 2 and 7, तो you have to find the valency of fluorine, how much, here is right 8, तो valency find करनी है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो माइनस 7 इट मीन्स 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी आपकी आ जाएगी 1, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर फाइंड करनी है ऑक्सीजन की 8, ठीक है, तो 2 and 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है यहाँ पर 6, 8 में से माइनस कर दो, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आ गई 2। तो मेटल की वैलेंसी, जितने भी हमारे मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी नंबर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की वैलेंसी अगर आपको फाइंड करनी है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ओके, ये हो गया है यहाँ पर। अब कुछ आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके वैलेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको मेटल नॉन मेटल के वैलेंसीज तो हम बता चुके थे कि सोडियम जितना लास्ट शेल में आता है उतना होता है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देते हैं हम, जैसे आपके बनते हैं Cl2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात करो आप मॉलिक्यूल H2 कैसे बनता है, अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होंगे HH देन H2, ठीक है, Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2, ओके, O प्लस O इक्वल टू O2 एंड नाइट्रोजन N फॉर N इक्वल टू N2। इनको बताते हैं, इनकी वैलेंसीज आप कैसे फाइंड करते हो। देखो, जब भी मॉलिक्यूल आपके फॉर्म होंगे वो आपके क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे, यानी वो वहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कैसे शेयर करते हैं, हाइड्रोजन के पास 2 एटम, इसके पास भी क्या हो गया, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, राइट, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर देंगे, शेयर कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, H एंड H, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इस वाले हाइड्रोजन के लिए 2 हो गए और ये इस हाइड्रोजन के लिए 2 हो गए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, शेयर कर दिया, और क्या बन गया यहाँ पर H2। तो वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो गई इसकी, 1, ठीक है। क्लोरीन की भी ऑल्सो 1 होगी, यू नो दैट, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करेंगे। ऑक्सीजन की बताते हैं, या चलिए क्लोरीन की भी बता ही देते हैं। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाली शेल हमने बताया था, लास्ट वाली शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। हियर इज द 1 2 3
5 N2 7। अब ये बनाओ इसको, तो यहाँ ये इस वाले क्लोरीन के 8 हो गए, ये पेयर आ गया शेयरिंग वाला, ठीक है, ये हो गए। और इधर बन गया आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl इक्वल टू Cl2। तो इसकी वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पर कितना हुआ है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वैलेंसी हो जाएगी कोवैलेंसी 1, ठीक है। ऑक्सीजन पे चलो फटाफट, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास में लास्ट वाली शेल में हमने बताया था 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 2 4 2 6। हेयर इज, यहाँ पर अगर बात करते हैं इसकी 2 2 4 एंड 2 6, ये आपका 8, ये आपका 8। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए कितने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए हैं, यानी एक पूरा पेयर यहाँ पर 2 पे हो गए, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन एंड हियर इज द O2। लास्ट इसमें लेते हैं हम अपना नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास आपको पता होते हैं लास्ट वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हियर इज ऑल्सो 1 2 3, ठीक है, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ये इस वाले नाइट्रोजन एटम के 8 कंप्लीट हो गए, 3 3 6 2 8। ये इस वाले नाइट्रोजन एटम के कंप्लीट हो गए, 1 2 एंड 6 8, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। तो हियर इज द, ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शेयर किया है, तो दैट्स वाई इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, कोवैलेंसी हो जाएगी आपकी 3। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं वो उनकी कोवैलेंसी होती है, और मॉलिक्यूल्स हमेशा ही कोवैलेंसी को ही शो करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स आपके होंगे जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी को शो करेंगे, लेकिन जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो आपके क्या करेंगे, आपकी कोवैलेंसी को शो करेंगे। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नई वीडियो लेकर फिर से आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए कंटिन्यू वॉचिंग माय चैनल।